हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल चल रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1 के। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 11वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो एक पॉलीथीन पीस को वूल के साथ में रब किया गया है, ठीक है, और एक निगेटिव चार्ज इसमें हमें मिलता है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी दे दी हमें? Q इक्वल्स टू -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। निगेटिव कहा है इसलिए माइनस का साइन लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मान लेंगे इधर हमारे पास ये क्या है, वूल, और ये है हमारे पास एक इधर पीस ले लो, ये पॉलीथीन का पीस है फॉर एग्जांपल। ये क्या है हमारे पास? पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन मींस एक तरह की प्लास्टिक ही होती है पॉलीथीन भी। और आपको इससे पहले जो वीडियोस थी उनमें बताया गया था कि प्लास्टिक पे निगेटिव चार्ज होता है। प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में होगी उस पर निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इस पर कैसा चार्ज होगा? इस पर निगेटिव चार्ज होगा। ये निगेटिव चार्ज दिखा देंगे पॉलीथीन पे, ठीक। और वूल जो होता है, वूल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वूल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ए पार्ट में पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हुए हैं ये बताना है। फ्रॉम विच टू विच, किस में से किस में हुए हैं ये भी बताना है, ठीक है। और बी पार्ट में पूछा है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलीथीन में, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं इसका। ए पार्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है हमारे पास? E इक्वल्स टू होता है माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है, कितने हुए हैं ए पार्ट में। Q इक्वल्स टू Ne, फॉर्मूला लग जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का। Q इक्वल्स टू Ne, इतने कूलम होता है। ये Q क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इसमें थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे इसको। कैसे? n की वैल्यू निकालनी, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। n इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी है? -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। -19 पावर ऊपर आ जाएगी, तो जब ऊपर आ जाएगी तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल। 3 10⁻⁻7 प्लस का 19 अपॉन में 1.6। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर लगा लेंगे। तो पॉइंट हटाओ, एक जीरो ऊपर लगा लो, ठीक है। 19 में से 7 गए, कितने बचे? 10⁻12 पावर, तो ये बच गई। अब 16 से 30 को डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? 2 से 15 टाइम्स, 2 से ये 8 टाइम्स, 8 से 15 को डिवाइड करते हैं। तो 8 से जब 15 को 8 बन जा 8 पॉइंट, कितने बचे वहां? 7 और 0 70, 8 8 जा 64, कितना बचा? 6 और 0 60, 8 7 जा 56, तो 7 आ गया। 1.87 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? ट्रांसफर हुए हैं। किससे किस में हुए हैं? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज में ट्रांसफर हुए हैं, मतलब वूल से पॉलीथीन में। जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी निगेटिव चार्ज से रब कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम वूल, जिस पर की है पॉजिटिव चार्ज, टू पॉलीथीन, पॉलीथीन पे है निगेटिव चार्ज। तो कहां से कहां हुए? वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब इसने आगे बी पार्ट में क्या पूछा है? क्या मास भी ट्रांसफर होगा? भाई जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जैसे इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वूल से पॉलीथीन में, ठीक है, तो इधर से इधर ट्रांसफर हुए हैं।
तो उन इलेक्ट्रॉन का मास भी ट्रांसफर होगा साथ में, ठीक है। वो पूरे पूरे ही ट्रांसफर हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो उन्हीं पे ही चार्ज भी था, उनके पास मास भी था, तो वो तो निकालने हमने कितनी संख्या में ट्रांसफर हुए हुए। अब इसमें इसका चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज कितना हुआ है वो देख लेते हैं। तो बी पार्ट में क्या पूछा है, मास, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इक्वल्स टू किसके आएगा, एन की मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन के मास में उनकी जितनी संख्या है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.87, 10 की पावर 12, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1, 10 की पावर माइनस का 31, तो माइनस 31 से 12 गई तो कितनी बची, माइनस की 19 पावर बची, और मल्टीप्लाई करो 9.1 की 1.87 में करते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ा सा रफ में करके देख लेते हैं। 91 की 187 में करके देख लो, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 9 7 जा कितने होते हैं, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, तो 63 का 3, 6 कैरी फॉरवर्ड, 9 8 जा 72, तो 72 और 6 कितना हो गया 78, 8 लिख दिया, 7 कैरी फॉरवर्ड, 9 1 जा 9 और 7 कितना हो गया 16, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, 7 आ गया, 8 और 3 11 का 1, ठीक है, 11 का 1 और 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 का 0, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 6 7 और 1 का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे राइट से एक डिजिट बाद पॉइंट, एक तो ये हो गया पॉइंट, राइट से 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो 2 ये 1 और 2 3, राइट से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगेगा इधर 17.017। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये आ जाएगा जब हम पॉइंट इधर लेके आएंगे 1.70, बाद वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, इंटू 10 की पावर माइनस 18, इतने किलोग्राम हो जाएगा। तो माइनस की 18 पावर आ रही है, तो माइनस साइन यहाँ पर जो पावर को दिखा रहा है वो बहुत ही लो को दिखा रहा है, मतलब बहुत ही लो मास क्या होगा ट्रांसफर होगा, तो नेग्लिजिबल मास ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब है कि नेग्लिजिबल मास ट्रांसफर्स फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, मतलब बहुत ही ना के बराबर जो मास होगा वो ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये जो माइनस की 18 पावर है ये बहुत ही कम वैल्यू को दिखा रही है, प्लस की पावर होती तो ज्यादा वैल्यू होती, माइनस की पावर है इसलिए कम वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके दो पार्ट है, ए और बी पार्ट। तो ए पार्ट है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो दो चार्ज स्फेयर ले लेते हैं हम ए पार्ट में, दो चार्ज स्फेयर ले लिए, ये ए है ये बी है, और इनके जो सेंटर्स हैं वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 गुलाम। दोनों पे चार्ज कितना है, जो इस पे चार्ज है वो भी कितना है Q 6.5 10 की पावर माइनस 7 गुलाम है, और इस पे भी चार्ज कितना है 6.5 10 की पावर माइनस 7 गुलाम। तो रिपल्शन तो होगा ही, सेम चार्ज है, सेम साइन है दोनों पे, जब साइन नहीं दिया होता तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, तो दोनों में रिपल्शन होगा, ठीक है। अब आगे क्या है, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, रेडियाई बहुत कम है, तो वो नेग्लिजिबल मान लेंगे रेडियाई को। तो अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है, तो दोनों सेम चार्ज है, तो F इक्वल्स टू क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। पहले चार्ज की मल्टीप्लाई दूसरे चार्ज में कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, इसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू 6.5 10 की पावर माइनस का 7,
और दूसरे क्यू की भी वैल्यू सेम है 6.5 10 की पावर -7। आर की वैल्यू रखने से पहले इसे मीटर में बदल लेते हैं। तो आर की वैल्यू हमें गिवन है डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 10 से डिवाइड करोगे 0.5 मीटर, तो ये आ गया 0.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर को 2 बार लिख लेते हैं इसे, 9 इंटू 10 की पावर 9, 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, -7 और -7 जुड़ गए, माइनस का 14 अपॉन 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से जब 65 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इसी तरह से इस 5 से इस 65 को तो 13 टाइम्स डिवाइड हो गए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 9 13 13 की मल्टीप्लाई 169 होती है, तो 169 प्लस की क्या है 9 पावर है, माइनस की है 14। ठीक है, तो F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, 9 की मल्टीप्लाई करो तो 9 9 जा 81, 8 कैरी फॉरवर्ड, 9 6 जा 54 और 8 62, 2 लिख दिया, 6 कैरी फॉरवर्ड, 9 1 जा 9 और 6 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 प्लस का 9, तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो इसको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाने का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो राइट से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, 1.5 2 लिख दो बस। ठीक है, 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, इंटू 10 की पावर माइनस का 2, इतने न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इतने न्यूटन फोर्स। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। तो चार्ज को क्या कर दे, डबल कर दे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, तो डिस्टेंस को आधी कर दे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, इसमें आधी कर दिया, और चार्ज को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो बी पार्ट में हमने जो फोर्स का जो फॉर्मूला निकाला है, एफ डैश इक्वल्स टू, एफ डैश लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज भी नया है क्यू डैश, दोनों चार्ज क्यू डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। तो क्यू डैश चार्ज कितने हो गए हैं, डबल हो गया है 2q, और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच की आर डैश वो गई होगी r/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे दोनों की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश की 2q इंटू 2q, और आर डैश की कितनी r/2 का होल स्क्वायर। ये तो आ जाएगी भाई। अब इसमें कैलकुलेट कर लो इसे, कैसे कैलकुलेट, 2 2 जा 4, 4q इंटू क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर है, तो r²/4 लिख लेंगे, ये 4 थर्ड में चला जाएगा क्या, तो एफ डैश इक्वल्स टू क्या 4 मल्टीप्लाई 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मल्टीप्लाई q अपॉन r²। ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो यहाँ पर ये फोर्स का जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था ना, ये वाला बन गया ये। तो इतने को हम f लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 इंटू ये क्या बन गया f, तो 16f, तो फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा। चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच की हाफ कर दें, तो फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 16 इंटू एफ की वैल्यू कितनी भाई, 1.52 10 की पावर माइनस का 2, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों की, 16 2 जा 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 16 5 जा 80, 80 और 3 83, तो 3 लिख दिया, 8 कैरी फॉरवर्ड, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 और 8 कितना हो गया 24। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस का 2, और -2 पावर हटाने के लिए क्या करेंगे, राइट से 2 डिजिट बाद और इधर बढ़ा देंगे 0.24, 32 को नेग्लेक्ट कर देंगे, इतने न्यूटन। ठीक है, न्यू फोर्स आ जाएगा ये हमारा। अगर आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है थ्योरी या न्यूमेरिकल में, तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कराया जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।